राधे राधे आप सबको। तो इस बार 2025 में 2 दिन लगा है, 19 और 20 अमावस्या। अब कोई कह रहा है 19 को, कोई कह रहा है 20 को। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अमावस्या किस दिन है और किस दिन हमें पूजा अपने पितरों के निमित्त करना है। तो अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है 19 नवंबर को सुबह 9:43 से बुधवार दिन सुबह में शुरू हो रहा है और 20 तारीख को ये समाप्त भी हो रहा है 12:16 पर। तो उदय तिथि तो 20 को ही माना जाएगा, लेकिन ये 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो उदय तिथि का मतलब है सूर्योदय जिस समय होता है तो उसे हम उदय तिथि मानते हैं, लेकिन दीपदान वगैरह करने के लिए तो संध्या समय होता है। तो संध्या समय तो हमारा जो उदय तिथि है ख़त्म हो जाएगा। तो संध्या समय तो उस दिन 19 तारीख को हम दीपदान वगैरह जो भी है, मैंने भी 19 तारीख को कर लेना चाहिए। 19 तारीख को जैसे पीपल के पेड़ के पास पूजा, दीपदान वगैरह करना, तुलसी, ये सब। और डेली तो हम करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संत लोग कह रहे थे 19 तारीख को मतलब दीपदान करना अच्छा होगा और 20 तारीख को हम कर ले अपने पितरों के निमित्त जो दान पुण्य है, तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है, ये सब हम 20 तारीख को करेंगे। तो 19 तारीख को तो नहीं है, क्योंकि 9:43 पे आ रहा है अमावस्या तिथि। तो 20 तारीख को ही मान्यता है और 20 तारीख को ही सबसे अच्छा अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त? अमावस्या के दिन ये तो ऐसे ही मार्गशीर्ष का महीना है और मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में भगवान कृष्ण ही है। तो उनके निमित्त जो अमावस्या तिथि होती है ना, तो अपने पितरों के लिए ये होता है। और पूर्णिमा जो तिथि होती है ना, तो देवलोक के लिए होता है। जो भी हम दान पुण्य, जो भी हम श्रद्धा भाव से जो भी करते हैं अमावस्या तिथि में, तो हमारे पितृ को मिलता है। और जो पूर्णिमा के दिन हम दान पुण्य भाव से करते हैं वो हमारे देवलोक में जाता है। तो ये मानो शरीर जो मिला है हमें यही सब करने के लिए मिला है, क्योंकि जो हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो ये कोई नहीं जानता, और ना ये मन में हमें फल की आस ही करनी है। लेकिन हाँ, हमें अपने दूसरों के लिए ज़रूर करना है, क्योंकि अपने पितर हमारे पितर हैं। तो अपने पितर के लिए ऐसा हम ज़रूर करें। उस दिन हो सके तो अपने घर में कच्चा भोजन ना बनाए, पक्का भोजन बनाए। और उस दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनाए। अमावस्या को पूर्णिमा को खीर बहुत आवश्यक होता है बनाना। तो खीर वैसे भी मार्गशीर्ष का महीना है, मार्गशीर्ष के महीना में खीर का तो भोग अपने ठाकुर जी को लगता ही लगता है, क्योंकि ठाकुर जी को खीर अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं खीर से। तो ये अमावस्या को पूर्णिमा को अपने घर में ज़रूर खीर बनाना चाहिए। चाहे जब भी बना ले, सुबह बना ले, शाम बना ले, दोपहर बना ले, जब मतलब बनाए तो ज़रूर बनाए। और अमावस्या तिथि है तो उस दिन अपने घर में अमावस्या को दिन अपने घर में खीर बना करके खीर से हवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो खीर से हम हवन करेंगे ना, तो माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। और उस दिन हमें तीर्थ, अगर घर में पास में है, घर के पास, तो तीर्थ में हमें ज़रूर स्नान करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त ज़रूर उस दिन तर्पण कर ले। नहीं तीर्थ पास में है, नदी सरोवर पास में नहीं है, तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल करके वो भाव करके अपने घर में ही नहा ले। नहाते समय हमें प्रभु का नाम लेकर के ही नहाना चाहिए, ऐसे मुंह बंद करके नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो नहाने का भी अपराध दोष लगता है। तो हमें अमावस्या दिन ऐसे करना है। और उस दिन पीपल के पेड़, मार्गशीर्ष का महीना है तो पीपल के पेड़ में हमें जल ज़रूर देना चाहिए। उस दिन माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं। और मार्गशीर्ष का महीना है तो ऐसे ही अपने आप में पावन महीना है,
क्योंकि साक्षात हमारे कृष्ण ही है। तो इसीलिए हमें उस दिन एक लोटा ले, लोटा में थोड़ा सा दूध मिला ले, थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल के थोड़ा जल एक लोटा तैयार कर ले, उसमें थोड़ा गुड़ डाल ले, मीठा हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल लें। ये पितरों के लिए अच्छा होगा कि मतलब हम पीपल में एक लोटा जल इस तरह से दे। तो जो हम यहाँ अपने पितरों के लिए जल दान पुण्य जो अन्न दान जो कभी करेंगे, हमारे पितर को वहाँ जा कर के मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है, हमें वही मिलता है। तो उस दिन हमें ऐसा ज़रूर करना है, और उस दिन अपने पितरों के निमित्त अन्नदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा दान नहीं होता है। क्योंकि अन्नदान बहुत महत्व रखता है अन्नदान, क्योंकि आप सब कुछ दान कर दो और अन्न ना दान करो तो बहुत जो हम दान वहाँ हमें पता चलता अन्नदान का महत्व। तो इसीलिए भगवान हमें अगर सक्षम किए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हमें सक्षम नहीं किए हैं, जो जैसा है उसके हिसाब से भगवान सबको सक्षम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना भाव थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सक्षम हो तो आप उस हिसाब से आप दान पुण्य ज़रूर करें अमावस्या तिथि में, क्योंकि अमावस्या तिथि और पूर्णिमा को हमें अपने घर से अन्न दान और भी कुछ दान भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि 16 दान का महत्व होता है, 16 दान होता है, 16 दानों में एक अन्नदान भी आता है। तो उस दिन हमें ज़रूर दान पुण्य अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कर लेना चाहिए। अमावस्या तिथि में अपने घर में शाम के समय दीपक ज़रूर जलाएं। जहाँ वो सिंक है ना, नल जहाँ पानी का आता है, नल है, वहाँ एक दीपक हम अपने ज़रूर जला करके रखेंगे अपने पितरों के निमित्त। और उस दिन पीपल के पेड़ के पास दीप जलाए, आंवला वृक्ष के पास दीप जलाए, तुलसी माँ के पास दीप जलाए, देहली पूजन जरूर करें उस दिन। अगर जो भी आप देहली पूजन नहीं करते हैं किसी दिन, लेकिन अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि को उस दिन भाई थोड़ा जल्दी उठ लें। डेली तो आप उठते हो लेट, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन कोई भी व्रत त्यौहार हो ना, तो उस दिन हमें थोड़ा जल्दी उठ लेना चाहिए, क्योंकि लेट तक सोने का कोई ना फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, बात अलग है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का असर सब पे है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, जो उठ गए तो उन पे प्रभु की कृपा है, जो नहीं उठ रहे हैं उन पे भी कृपा करे प्रभु। तो उस दिन हमें जल्दी उठ करके अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लेना चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद हमें देहली पूजन ज़रूर करना चाहिए। देहली पूजन थोड़ा हल्दी ले लें, हल्दी से अच्छा है, गेरू मिट्टी आता है, उस मिट्टी से थोड़ा साफ़ सफाई करके वहाँ फूल वगैरह जो भी बनाना है, स्वास्तिक वगैरह जो बनाना है, अपना सामर्थ्य जैसा जो होता है, टाइम अगर कम है तो हल्दी से थोड़ा पुताई कर दिए, पुताई करने के बाद स्वास्तिक बना दिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो भाई थोड़ा आप डिजाइन वगैरह कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा। तो वैसे करके, और हम एक थोड़ा धूप दीप पुष्प है तो पुष्प अक्षत ये सब देहली पूजन हम ऐसे कर लेंगे। देहली पूजन करने से हमारी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आने का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि देहली पूजन बहुत पहले से आ रहा है और ये देहली पूजन हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि देहली पूजन अपने दरवाजे को बिल्कुल साफ़ और सुथरा रखना होता है। तो बाहर से जो भी माँ लक्ष्मी सुबह के समय में नारायण भगवान के साथ घूमती हैं, तो जब घूमती हैं तो देखती हैं कि किसका घर कितना साफ़ सफाई बाहर है, तो जहाँ साफ़ सफाई दिखता है वहीं माँ लक्ष्मी आती हैं। तो इसीलिए हमें देहली पूजन अपने दरवाजे को साफ़ सफाई ज़रूर करना चाहिए, और दरवाजे के पास हमें चप्पल जूता ये सब चीज़ें दूर रखनी चाहिए, पास में नहीं रखना चाहिए। बोला गया ना कि जितना साफ़ दरवाज़ा साफ़ सुथरा होगा, घर साफ़ सुथरा होगा, उतना ही भगवान प्रवेश करते हैं। दरवाजे से ही सब आता है, आपके अच्छी चीज़ें भी दरवाजे से आती है और बुरी चीज़ें भी दरवाजे से आती है। तो जब हम दरवाज़ा साफ़ सफाई करके रखते हैं, वहाँ पूजा करके रखते हैं, तो जब ऐसे हम करके रखेंगे तो प्रभु ही कृपा होगी। और
आप सब ऐसे ज़रूर करें। सुबह और संध्या के समय में हम देहली पे ज़रूर एक दीप ज़रूर जलाएंगे। आप सबको याद करा दे रही हूँ मैं। आप सब याद रखें, अमावस्या तिथि पे हमें तुलसी पूजा ज़रूर करना है। उस दिन अमावस्या तिथि, अमावस्या को भी ना तुलसी जी में ज़रूर परिक्रमा लगता है। तो आपकी अगर सामर्थ्य हो तो पीपल का पेड़ का परिक्रमा लगा ले, न तो तुलसी माँ का भी परिक्रमा लगा ले। अगर पीपल का पेड़ अगर नहीं दिखता है ना, तो तुलसी के पेड़ में गमले का भी हम परिक्रमा लगा लेते हैं। तो उस दिन 108 परिक्रमा आप लगा ले, नहीं तो आप अपने हिसाब से परिक्रमा तुलसी माँ का लगा ले। बहुत अच्छा होता है करना। कहा गया है कि तुलसी की महिमा इतनी है कि मतलब जितना मैं बोलूँ उतना कम है। तुलसी की महिमा इतनी महिमा है कि, तो इसीलिए जिस घर में जहाँ तुलसी सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए। पूजा सेवा तो होए, लेकिन तुलसी का जहाँ बगीचा होता है ना, वहाँ यमराज दूर से ही भाग जाते हैं। तो जो डेली सुबह और शाम जो पूजा करेगा तुलसी माँ का, तो वहाँ आप सोचिए खुद, वहाँ कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और सुबह और शाम जब हम अपनी माँ तुलसी माँ के पास हम दीप जला करके रखते हैं ना, तो इससे हमारा सुहाग की लंबी उम्र भी बढ़ता है। माँ तुलसा हम पे प्रसन्न होती हैं और सुहाग हमें लंबी उम्र प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे ज़रूर करना चाहिए अमावस्या तिथि में। और अमावस्या के दिन हमें ब्राह्मण को ज़रूर भोजन कराना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो 2 4 5 कर लो आप, अगर नहीं है तो एक भी ब्राह्मण अपने घर ज़रूर खिलाना चाहिए। क्योंकि अमावस्या मार्गशीर्ष की अमावस्या है, सबसे बड़ी अमावस्या है। और पितरों के लिए तो ये दिन सबसे बड़ी दिन होता है। तो इसमें हम एक पंडित को ज़रूर खिलाएं और उनको दान दक्षिणा जो भी देना है उनको हम ज़रूर दें, और सफ़ेद वस्त्र ही हम उनको दें। तो आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबको राधे राधे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। प्यारो श्री वृंदा, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदा, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री